बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 8 की बुक है न्यू काउंटडाउन मैथ, थर्ड एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास हैं फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में सबसे पहले आपने करना है, फर्स्ट ब्लैंक है द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज़ डैश, के जो अगर आपके पास 5 बेस है, आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 अगर आपके पास बेस है तो इसकी थर्ड पावर क्या होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125। इसमें ये जो नंबर होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो होता है 3 इसको हम पावर कहते हैं। पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है इन एक्स की पावर 1/3, एक्स इज़ द बेस। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक्स आपके पास बेस है, हैंड 1/3 इज़ डैश। तो अगर आपके पास ये x है, ये 1/3 है, ये x आपके पास क्या है, बेस है, तो 1/3 आपके पास क्या होगा, 1/3 आपके पास होगा एक्सपोनेंट होगा। अब नेक्स्ट वन है, अब बेस रेज टू द पावर ऑफ डैश इज़ इक्वल टू 0 के। अब आपने पाना है अगर बेस की पावर क्या हो तो वो इक्वल टू 0 के आता है, वो पावर जो है 0 के आएगी। अब बेस जो है, फॉर एग्जांपल मैं बेस कुछ भी लिख देती हूँ, x लिख देती हूँ यहाँ पे। अब वो कह रहा है उसकी पावर अगर 0 क्या होगी तो हमारे पास आंसर इक्वल टू 1 क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये आपके पास रूल है कि जब x की पावर 0 होगी तो वो हमेशा इक्वल टू 1 के आएगा, तो 0 होगा, 0 इज़ इक्वल टू 1 के। अब नेक्स्ट है 345.6 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ डैश। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जब आप राइट साइड पे जा रहे होते हैं तो पॉइंट जो होता है ये 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, जब आप लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपकी पावर जो होती है नेगेटिव साइन में आएगी। अब ये देखें 345.6 है, तो इसको हम ये देखें आप पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं 3.456। अब आप 3.456 में पॉइंट जो है मूव कर रहा है, कौन सी साइड पे आपकी कर रहा है, ये अब 3 आ गया, 3 के बाद पॉइंट है, 456 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 2। अब देखें पॉइंट के बाद आपने देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद हमारा, अब ये देखें अब यहाँ पे आया ना पॉइंट, यहाँ से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे आया तो कितने डिजिट हो गए 1 और 2, तो क्या लिखेंगे 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब नेक्स्ट है आपके पास 1.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब -4 है, अब आपके पास नेक्स्ट है 1.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन इज़। अब देखें ये पावर देखनी है, आपने पावर देखनी है कि जो आपकी डिग्री है, एक्सपोनेंट है, वो कौन सा है। तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो मूव करेंगे आप लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास आएगा 0.00013 और 7। अब देखें, अब छोटी सी बात, अब इसको जब इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो है आपके पास जो आंसर इसका आया है 0.0001357। अब इसको फॉर एग्जांपल जब हम इसको पावर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि यहाँ पे 1.357 लिखते हैं कि मल्टीप्लाई। अब देखें यह पॉइंट अब अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये मूव कर रहा है पॉइंट कौन सी साइड पे, पॉइंट के बाद इस साइड पे जो डिजिट मूव कर रहे हैं कितने 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 क्यों आएगी, क्योंकि ये देखें ये आपका जो पॉइंट है, पॉइंट से इधर जो है डिजिट मूव कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर ये आ जाएगा तो इस फॉर्म में लिखना है, ये आ जाएगा तो इस फॉर्म में लिखना है। हमने देखनी है बेसिकली पावर देखनी है, नेगेटिव में है या पावर आपकी जो है पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में और नेगेटिव के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स को देखना होता है।
नॉन ज़ीरो जो नंबर्स होते हैं उनको हमने देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये एमसीक्यूज थे। अब आप नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू और फॉल्स करने हैं। इसमें x की पावर ज़ीरो इक्वल टू एक्स। अब बेस है एक्स की पावर ज़ीरो इक्वल टू एक्स, ये क्या ये सही है गलत है? आपको पता है कि हमेशा x ज़ीरो जो होता है इक्वल टू 1 के होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास f है, फॉल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, y की पावर क्यूब इक्वल टू 1 आवर वाई क्यूब। अब ये क्या है आपके पास? ट्रू है। क्यों ट्रू है? जब इसको लिखेंगे हम y क्यूब इक्वल टू 1, देखें ये y क्यूब है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे इन्वर्स करके, जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/y आ जाएगा। पावर जो होती है किस में हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? 1 आवर y माइनस क्यू। अब देखें सिंपल, ये आपके पास फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट करें आपके पास क्वेश्चन आता है -3 इक्वल टू, अब ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास y माइनस 1 आवर है तो y जब ऊपर आ जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसको करना है। अब नेक्स्ट द प्रोडक्ट लाफ एंड डाई स्टेट दैट am मल्टीप्लाई an इक्वल टू am मल्टीप्लाई n। अब प्रोडक्ट रूल्स है, रूल्स में क्या होता है? जो बेस सेम होती हैं एक दफ़ा राइट डाउन करते हैं और जो पावर्स होती हैं वो प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई, इसलिए ये भी फॉल्स। अब नेक्स्ट है, व्हेन x की पावर 3 इज़ डिवाइडेड बाय x की पावर 5 द आंसर इज़ x माइनस 4। नहीं, अब देखें x की पावर क्यूब है और फिर x की पावर आपके पास 5 है, तो आपके पास डिवाइड जब करेंगे, इसको आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड में हमेशा पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो माइनस में आपके पास -4 नहीं आएगा, बल्कि आपके पास -2 आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है 5 की पावर 4 की पावर होल जो पावर है वो 2 है, इज इक्वल टू 5 4 प्लस 2। नहीं, ये प्लस नहीं होंगी पावर्स को, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस नहीं होंगी बल्कि मल्टीप्लाई होंगी। 4 2 8 होगा, तो यहाँ पे प्लस हो रही है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्सपोनेंट। अब आपने इसमें से बताना है कि एक्सपोनेंट कौन से, इसमें बताना है आपने एक्सपोनेंट कौन से। तो एक्सपोनेंट लिखने फर्स्ट करें 1 2 3 4 टाइम 3 है, तो आप इस तरह लिख देंगे 3 की पावर 4। क्यों कि 3 एक दफ़ा लिखेंगे कितने 3 है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 हो जाए। इसी तरह 8 है और 27 है, इसका एक्सपोनेंट लिखना था। तो अब 8 की पावर क्या आती है आपकी? अगर इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करें, 8 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लें तो 8 की पावर 2 आएगी, और इसे 27 है, 3 3 9 9 3 27, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों की पावर जो है क्या है? 3। क्यों? 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27। तो ये क्योंकि बेसिकली हमने ये जो बेस है, बेस की पावर लिखनी है, एक्सपोनेंट लिखने हैं। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एंडेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वन चलते हैं 8 का क्या पावर होगी? 2 की पावर 2 2 4 4 3 8, 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे -3, अच्छा पावर्स 2 -3 प्लस -3, अच्छा इक्वल टू प्लस 2 प्लस -3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का साइन लगेगा और ये आ जाएगा आपके पास 6, 2 की पावर -6, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने करना है 4 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से बेस बतानी है और एक्सपोनेंट बताने हैं। तो बेस आपको पता है, बेस हमेशा ये 3 होती है, एक्सपोनेंट 4 होता है। यहाँ पे बेस क्या है आपके पास? x है, और जो पावर है -4 जो एक्सपोनेंट है। यहाँ पे भी 3 बेस है, 1/2 जो है आपके पास पावर है, एक्सपोनेंट है। एक ये जो है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेस है, ए स्क्वायर हमारे पास बेस है, और 1 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब 5 जो है यहाँ पे बेस है, 0 एक्सपोनेंट है। इसी तरह 5 यहाँ पे बेस है, 1/2 एक्सपोनेंट है। इसी तरह 2 की पावर -3 जो है यहाँ पे बेस है, और 5 जो है इसका एक्सपोनेंट है। 1 जो है सिर्फ बेस है, और यहाँ पे 3a² बेस है, और 0 आपके पास एक्सपोनेंट है। तो इसमें सिंपल आपने बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है।